एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होता है जो कि आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 बताइए क्या आने वाला है। आप फट से आंसर दे देते हैं कि जी 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 आने वाली है। मैं आपसे बोलूं अच्छा 3 की पावर 0 क्या आएगा? 3 की पावर 0 आप फिर से बोल दोगे 1 वैल्यू वाली 1 वैल्यू आएगी। क्या कभी आपने सोचा है ये वैल्यू 1 आती कैसे है? किसी भी नंबर की पावर 0 को छोड़ के आप जो भी आप डिफाइन वैल्यूज हैं, जो भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं, आप 8 की पावर 0 कर लीजिए, आप 9 की पावर 0 कर लीजिए, आप 1000 की पावर 0 कर लीजिए। आपने कभी सोचा है कि इनकी वैल्यू 1 कैसे बन के आती है? ठीक है, ये वैल्यू 1 कैसे बन के आती है, आज हम इसकी बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 बन के कैसे आती है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 है वो 1 कैसे बन के आती है। आपको जब आप पहले सोच के देखिए कि 2/2 लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होता है। 2/2 लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है कि आप 2 से 2 काट देंगे। ठीक है, आप इस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा। और इसका एग्जैक्टली मतलब ये होता है कि 2 बार भाग करना है। 2 को 2 बार 2 के 2 पार्ट्स करने हैं, तो कितने पार्ट्स बन के आएगा? एक पार्ट आपको इसमें 1 बन के आएगा, ये वैल्यू 1 बन के आएगी। और मैं आपसे बोलूं 4/4, ये भी वैल्यू 1 बन के आएगी। मैं आपसे बोलूं 16/16, ये वैल्यू भी 1 बन के आएगी। ये तो पता है आपको। ठीक है, लेकिन एक एक हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, उस कंसेप्ट को बोलते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर, इस कंसेप्ट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि यदि एक नंबर है a, बेस है a, इस a की पावर n है इंटू a की पावर m करते हैं तो नंबर आपके पास में ये नंबर्स पावर में ऐड हो जाते हैं, n प्लस m बन जाए। ठीक है, एक दूसरा यदि हम इसमें पढ़ें, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास में ये होती है कि यदि a की पावर n है अपॉन में a की पावर m है, जैसे यहाँ ऐड कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है, हम उसको n प्लस m बोलते हैं। यदि आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करें तो हम क्या बोलेंगे? आपके पास में ये a की पावर n माइनस n बन जाए। ठीक है, हम a की पावर 0 करें या हम 2 की पावर 0, 8 की पावर 0 को सॉल्व करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे। हमें ये पता है कि यदि कोई भी नंबर हमारे पास में है, a की पावर n है, नीचे a की पावर m है, यदि डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं, इसको पावर को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो पावर n माइनस m लिखी जाती है। इस तरह 7th क्लास में सीखा जाता है, ये 7th क्लास में सिखाते हैं। ठीक है, अब यदि आपको ये पता चल गया है तो हम आप एक बार नंबर ये देखिए, यदि 4/4 लिखा हुआ है, आपको पता है कि ये वैल्यू 1 बन के आने वाली है। ये कट के ये से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स? 1 टाइम्स, तो वैल्यू 1 आ जाएगी। 4/4 की वैल्यू 1 बन के आने वाली है। और अब आप यहाँ पे देखो, यदि मैं 4/4 को 1 है, ये 1 पता है आपको, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये आपके पास में LHS है, ये LHS की वैल्यू है 4/4, 4/4। हम इस 4/4 को दो पार्ट में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे 4/4 को आप देखिए, इस 4 की पावर कितनी है? इस 4 की पावर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो 1 हो सकती है, हम हो सकते हैं। इस 4 की पावर 1 है, नीचे 4 की पावर भी 1 है, 1 है। यदि ऊपर और नीचे पावर सेम है, मैं डिनोमिनेटर की पावर को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन के आएगा? हम इसको बोलेंगे 4 की पावर, देखो 1 माइनस 1, ये क्या बन गया? 4 की पावर 0 बन के आ गया। और ये LHS है और ये RHS है, तो क्या बन के आ गया? 4 की पावर 0 इक्वल टू 1 बन गया। ठीक है, मैं फिर से लिखता हूं, आप देखो, यदि 4 की पावर 0 लिखा गया है, इसका मतलब होता है 1। ये कैसे लिखा गया है? हम इसको लिखेंगे एज वी नो 4/4 इजिकल टू 1 होता है। अब देखो, हम इसकी पावर 1 मानेंगे, इसकी पावर भी 1 मानेंगे। डिनोमिनेटर को हम यदि ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये 4 की पावर 1 माइनस 1 बराबर 1। और ये क्या नंबर बन के आने वाला है? 4 की पावर 1 माइनस 1 0, 4 की पावर 0 इजिकल टू 1। और ऐसा कोई भी नंबर ले लो, आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, आपके पास में ये वैल्यू 1 आने वाली है। आप ऐसे बोल सकते हैं, हम इसको 4 ना लेके, हम इसको 4/4, हमें पता है वैल्यू 1 आती है, इसको 2 की पावर में चेंज करूं, ये 2 की पावर 2 मान लेता हूं उसको मैं, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 अपॉन, ये बनेगा 2 की पावर 2। ये वैल्यू बन के आने वाले आपके पास में 1। और देखो, ये पावर ऊपर जाएगी, 2 की पावर 2 माइनस 2 इक्वल टू 1। ये क्या है? 2 की पावर 0। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।